नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे सनातन धर्म पे, हमारी संस्कृति पे। हमारे धर्म के लोगों को ही बात बार बार बोलकर निराश भी किया जाता है कि हम लोग गौ को माता क्यों मानते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को जानकारी होगी, कुछ लोग को नहीं जानकारी होगी। हमको भी जो जानकारी है हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं जो चीज़ पढ़ा हूँ, जो चीज़ जानता हूँ, उस चीज़ को लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ, उसी बात को रख रहा हूँ। सभी धर्म का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं और करना चाहते हैं और आगे करेंगे भी, और हमारे धर्म को भी आप लोग रेस्पेक्ट करिए। तो चलिए, इसी के साथ अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे धर्म में हमारी जो सनातन संस्कृति, जो हमारी सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, यहाँ पे लोग क्यों गौ को माता मानते हैं। जब इस सृष्टि का निर्माण होना था, सृष्टि का निर्माण करना था देवता लोग को, तो हमारे देवता और ऋषि मुनियों ने, आप लोग को पता ही होगा कि समुंदर मंथन के समय पे हमारे जो बाबा भोलेनाथ हैं, जो करुणा निधान हैं, उन्होंने विष को अपने नीलकंठ में ग्रहण कर लिया था। नीलकंठ में उसको रख के जो है इस सृष्टि का निर्माण किया था, मानव जाति को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो है मानव जाति का जब विकास करने के लिए जो कार्य हो रहा था, उस समय जब सब कुछ हो गया, मानव जाति का सब कुछ जब तक आगे तक एक होता है कि मतलब अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो सब प्लान होता है, जो सब चीज़ बन गया था, सब चीज़ हो गया था, तो देवताओं लोग के मन में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। समस्या ये क्या था कि अगर मान लीजिए कि हम धरती पर अगर इंसान को बनाकर पठा देते हैं, तो उस धरती पे इंसान लोग खाएंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से, क्या करेंगे, कैसे वो लोग खाएंगे, कैसे अपने जीवन को वहाँ पे निर्वाह करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जब भगवान लोगों ने, देवी देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने जब इतना बड़ा संकट आ गया उन लोग के सामने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है कि जो धरती फाड़ के, धरती को चीर कर उस पर अन्न उपजा दे, ताकि मानव जाति का विकास वहाँ पे हो सके। तो जब इसी समय पे, इसी विषय पे बात हो रहा था देवी देवताओं में, तो देवी देवताओं में तो हमारी जो गौ माता हैं, जिन्हें हमें गौरी माता बोला जाता है, गौ माता को बुलाया गया। गौ माता कहीं कि हाँ, मेरा लाल है जो इस धरती को फाड़ कर यहाँ पे अन्न उपजा देगा। लेकिन इससे पहले भी एक शर्त रखा गया था कि अगर तुम्हारा लाल धरती फाड़ कर अगर अन्न उपजा देगा, तो उससे पहले भी एक हम लोग का शर्त है, और वो धरती फाड़ कर उपजा देगा या नहीं उपजा देगा अन्न, हम इसका और एक परीक्षा लेना चाहते हैं। तो गौ माता ने इजाज़त दी। तो गौ माता ने पूछा कि बताइए ऋषियों मुनियों, देवी देवताओं, कौन सी ऐसी परीक्षा मेरे लाल को देनी पड़ेगी। तो उस समय कहा गया कि सुपारी को अगर कोई भी फोड़ देता है, तो उस सुपारी को अगर जो फोड़ लेगा, तो ये हम मान लेंगे कि वो धरती भी चीर कर वो अन्न उपजा देगा। तो गौ माता गई अपने लाल के पास और कहने लगी कि लाल, मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, और मैं बहुत बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट कर ली हूँ, जिसका परीक्षा तुझे देना होगा, जिसको तुझे सच साबित करके दिखाना होगा। तो उनसे जो बातें हुई, तो उन्हें कहा गया, तो देवी देवता और ऋषि मुनियों के पास उनके लाल को लेकर लाया गया। तो जब वो गए, जब वहाँ पर लेकर गए, तो उसके बाद जो होता है, वो कसैली को, सुपारी को दांत की तरह दबा के फोड़ देते हैं, तो उनको धरती पे पठाया जाता है। तो धरती पे पठाने के बाद इस धरती में जो है मानव जाति का विकास किया गया, और मानव जाति के विकास करने के बाद उन्होंने जो है अपने इसको जो है धरती को फाड़ कर अन्न उपजाया। इसीलिए आप लोग को जानकारी होगी कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, जब ये सब कुछ नहीं था, तो इससे पहले खेती किस चीज़ से होती है, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि गाय दूध देती है तो उसे माता बोलो, भैंस दूध देती है तो उसे माता बोलो। ये कोई नैतिकता की बात नहीं है, ना ये कोई सच बात है। जो सच बात है मैं आपके सामने रख दिया हूँ। तो उन्होंने जो है धरती को फाड़ कर अन्न उपजाया, और वही चीज़ चलता आया, वही चीज़ चलता आया। धीरे धीरे मानव जाति का विकास होने लगा, मानव बुद्धि का विकास होने लगा, जो है इंसान लोग जो है सब कुछ करने लगे। तो इसी सब चीज़ से ज्ञान लेनी चाहिए हमको, हमारे रामायण से, हमारे गीता महाभारत से, हमको शिवपुराण से हम लोग को ज्ञान लेनी चाहिए। शिवपुराण की आप लोग पढ़ें, किताब पढ़ें, और रामायण की किताब पढ़ें, आप लोग ज्ञान लें। इसीलिए हम लोग गौ को माता बोलते हैं कि आज वही गौ माता का देन है, वही गौ माता की लाल का देन है कि हमारे जो ह्यूमन हैं, जो हमारे मानव हैं, उनका विकास संभव हुआ है इस धरती पे।
होगा, आपके ग्रंथ में कुछ और लिखा होगा। हम आपके ग्रंथ में क्या लिखा है, कितना सच है आप जानते होंगे। हमारे ग्रंथ में जो लिखा है, जो सच है, वो हम जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग गौ को माता मानते हैं और गौ को माता मानते रहेंगे।